मीना राव। आज का मेरा विषय है ड्रॉप आउट रेशियो सीन इन स्लम चिल्ड्रंस एंड इट्स सॉल्यूशन थ्रू सोशल वर्क। मैं 2006 से स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हूँ। सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक मेरा ये प्रयास फ्री कोचिंग क्लास चलता रहता है। करीबन 10 जगहों पर 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं नियमित रूप से। उसमें साल भर में वनडे वर्कशॉप रखती हूँ, प्रयोगशाला है, मोबाइल लाइब्रेरी है, फिर अपना ये चिल्ड्रंस मूवी शो, ऐसे कई सारे कार्यक्रम मैं करती हूँ। मेरे पिताजी वायोलिनिस्ट थे। अभी वो वायलिन बजा रहा था, मैं उनको ही देख रही थी। वो पहले अंध लोगों को मुफ्त में वायलिन सिखाते थे। उनके पिताजी भी पढ़ाने का ही कार्य करते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद मेरी हेरिडिटी में ये वाला सेवा कार्य आया है, जो ईश्वर ने मुझे मौका दिया है और मुझे उसमें बहुत ही आनंद आता है। अक्सर आप देखा करते होंगे कि टीवी, मीडिया, अखबार, इंटरनेट पर दिखाते हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ा है स्लम के बच्चों में। 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, ये सत्य है। जो भी है, ड्रॉप आउट रेशियो तो बढ़ा ही है, मगर उसकी कुछ वजह है। पहला तो आरटीई, जो आपको सबको मालूम ही होगा, आप एक बार चेक भी कर लेना। आरटीई अंतर्गत जो बच्चा एडमिशन लिया, पहला तो प्राथमिक शिक्षण लेना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षण यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई। बच्चे ने पहली कक्षा में एडमिशन लिया, बच्चा स्कूल में आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, एडमिशन लिया तो उसको पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जाने देना है बिना नापास करे हुए। ये सही है। दूसरा, समाज में कहीं भी ऐसा है, स्लम के बच्चे के बारे में बता रही हूँ, समाज में कहीं भी ऐसा है कि जो बच्चा कभी स्कूल में गया ही नहीं है और अब उसको पढ़ने की इच्छा है, तो उसको स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा। ये आरटीई कहता है, सही है। तो ऐसा एक 9 साल का बच्चा है, कभी भी स्कूल गया नहीं है, अब उसको पढ़ना है तो उसको स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा। तो उसकी उम्र के हिसाब से, जैसे कि 9 साल का बच्चा है तो 3री और 4थी कक्षा में उसको एडमिशन मिलेगा। फिर 8वीं कक्षा तक बिना नापास करे हुए उसको आगे बढ़ाना है। ये अपना आरटीई है। सरकार की ये थीम बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है, मगर क्या इसके लिए शिक्षक के पास समय है? 100% 100% रिजल्ट यानी कि बहुत ही मेहनत। मैंने अक्सर देखा है कि शिक्षक क्लासरूम में कम होते हैं और सरकारी कार्य में ज्यादा व्यस्त होते हैं, जैसे कि इलेक्शन है, बस्ती गणतरी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, स्लम के पेरेंट्स सजग है। और तीसरा, बच्चा क्या स्कूल में पढ़ने के लिए आता है? कभी देखा है आपने? मध्याह्न भोजन खाने के लिए आता है, स्कॉलरशिप मिलती है, अब तो मुफ्त में नोटबुक, पेन, पेंसिल, दफ्तर सब कुछ मिलता है, डांट तो पड़ती ही नहीं है, और वैसे तो हम पास होने वाले हैं। जो भी है, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ा है। पढ़ा हुआ अनपढ़ बच्चा बाहर निकल रहा है। ये ड्रॉप आउट रेशियो कम करने का मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला वाला तो आरटीई पर अधिक चिंतन करना अब आवश्यक हो गया है। और दूसरा, मैं और आप सोशल वर्क के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ये ड्रॉप आउट रेशियो कम कर सकते हैं। तो उसके थोड़े मेरे पास जो थोड़े मेरे अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2010-11 में मेरा एक प्रतिभा विकास प्रकल्प चल रहा था। वो मैंने स्लम के बच्चे जो पढ़ने में थोड़ा तेज है उनके लिए रखा था। पूरा 1 साल का था वनडे वर्कशॉप, और करीबन 1000 बच्चे उसमें लाभार्थी बने थे। और एक दिन में 100 बच्चे हमारे यहाँ आते थे। तो मुझे अभी भी याद है, मैं सर्कल करके बैठी थी, सभी बच्चों को मैं पूछ रही थी
कि बेटे अपने माताजी का नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, वगैरह वगैरह। 5वीं साल का 5वीं कक्षा में पढ़ता हुआ एक बच्चा, मैंने पूछा कि बेटे बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे? देखो ये बच्चे ने जवाब दिया, टीचर, आईएएस ऑफिसर। मैंने कहा अरे वाह, तेरे दिमाग में आईएएस ऑफिसर कैसे आ गया? उसी लड़के ने जवाब दिया, स्लम का लड़का, कि टीचर पिछले महीने गुणोत्सव के दौरान मेरे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर महिला आई थी, तो उसने मुझे 2-4 क्वेश्चन किए, तो मैंने उसके सही सही उत्तर दिए, तो फिर उसने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे ऑटोग्राफ दिए और मुझे कहा कि बड़ा होकर मेरी तरह आईएएस ऑफिसर बनना। तब से टीचर मैंने मन में ठान लिया है कि मैं बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। देखो, एक आईएएस ऑफिसर महिला के प्रेम पूर्वक के व्यवहार से मेरे स्लम के बच्चे ने कैसा माइंडसेट बना दिया, मैं बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मुझे तो लगता है कि सभी पढ़े लिखे लोगों को स्लम में अचूक जाना चाहिए। उसी सर्कल में 8वीं कक्षा में एक लड़का पढ़ता था। मैंने उसको पूछा कि अरे बेटे देखो देखो, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मुझे बताओ। वो लड़के ने बताया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। मैंने कहा अरे वाह, पुलिस वाला, अपने समाज और राष्ट्र का रक्षक बनेगा। मैंने जैसे ही अपना सेंटेंस खत्म किया, वो लड़का झपट से बोला, नहीं टीचर, मैं पुलिस वाला बनूंगा और हफ्ता लूंगा। मैं और आप जानते हैं, स्लम में पुलिस आती जाती रहती है। बच्चे ने अपना माइंडसेट कैसे बना लिया? क्योंकि उसके पिताजी थे, वो रिक्शा ड्राइवर थे, पुलिस हर रोज उसके हफ्ता लेती थी। घर आके पिताजी बोलते थे, उसने माइंडसेट बना दिया, बड़ा होके पुलिस वाला बनूंगा और हफ्ता लूंगा। आज जो मैं कहने वाली हूँ वो पुलिस की ड्यूटी में नहीं है, फिर भी ये सेवा कार्य है। हम लोग देखते हैं कि सिग्नल पर जब गाड़ी रुकती है, कई सारे बच्चे गाड़ी साफ कर सफाई करने के लिए आ जाते हैं, कुछ बेचने के बहाने भी आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए, हम लोग देखते हैं। पुलिस की इतनी फर्ज है, ये सोशल वर्क है। बच्चे और पेरेंट्स दोनों को समझाकर स्कूल में भेज सकते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं, वो देखभाल भी वो रख सकते हैं, उनके गार्डियन भी बन सकते हैं। क्या होगा आगे जाके, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो बोलेगा कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, बड़ा होकर किसी का गार्डियन बनूंगा। ये पॉजिटिविटी है। मेरा एक क्लास स्मशान भूमि के पास भी चलता है। मेरी अक्सर एक हैबिट है, कोई भी लड़का कुछ भी खाना लेकर आए, उनमें से एक चुटकी लेके मेरे मुंह में रखना और बोलना कि हाँ बहुत अच्छा है, चलो चलो झड़प से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ज्यादातर वो खाना भीख में मिला हुआ होता है। एक बार मैं मेरे क्लास में गई, एक लड़का नहीं आया, मेरा फेवरेट लड़का था, अच्छी सी भीख मांग के लेके आता था। तो मैंने बताया आज क्यों पढ़ने के लिए नहीं आया? तो क्या टीचर वो आता होगा। इतनी में वो आया तुरंत, वो काजू कतरी लेके आया। मुझे पढ़ाने की बहुत जल्दी थी, तो मैंने बताया कि चलो टीचर आपके लिए काजू कतरी। मैंने तो चुटकी भर ली, अपने मुंह में रखी, मेरे को चलो पढ़ने के लिए बैठ जाओ, समय हो गया है। जैसे ऐसा कहा, वो लड़के ने बताया कि टीचर आज स्मशान भूमि में एक पैसे वाले की डेड बॉडी आई थी, उसके पीछे हम सब बच्चों को काजू कतरी दी। टीचर मुझे तो लगता है कि हर रोज एक पैसे वाला बनना चाहिए ताकि हमें काजू कतरी खाने के लिए तो मिले। चुटकी भर की वो काजू कतरी की कड़वास अभी भी मेरे मुंह में है, नहीं मैं उतार पा रही हूँ, नहीं मैं बाहर निकाल पा रही हूँ। काश हमारा पैसे वाला समाज मरने के बाद ये दान धर्म करेगा, जीते जी स्लम के बच्चों के साथ बैठकर थोड़ी मिठाई बांटते, उसको एनकरेज करते, कितना अच्छा होता। बच्चा ऐसा तो नहीं बोलता कि हर रोज एक पैसे वाला बनना चाहिए, जीना चाहिए, ऐसा बोलता। मेरे यहाँ तो मेडिकल के स्टूडेंट भी आते हैं, मेरे यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट आते हैं। जब भी मेडिकल के स्टूडेंट आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी एप्रन को ऐसे टच करते हैं, फिर अपने मैले गंदे हाथ को देखते हैं, क्या मेरे मैले गंदे हाथ सफेद हो गए?
उल्टा क्रम बनाते हैं। फिर उनके स्टेथोस्कोप को लेते हैं, बोलते हैं कि मेरे कान में लगाओ ना। ऐसा नहीं है कि मेडिकल के स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता, वो भी बोलते हैं कि स्वीट मेमोरी। दूसरे दिन जाके आप क्लास में पूछेंगे कि बेटे बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे, सभी बच्चों के मुंह में से एक ही आवाज आएगी, टीचर डॉक्टर बनेंगे। जो देखा वो इमेज बना लेते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हमारे यहाँ आते हैं, वो ज्यादातर ड्राइंग, क्राफ्ट, बेस्ट में से बेस्ट ऐसा सब्जेक्ट लेके आते हैं। एक दिन हमारे यहाँ रोबोट लेकर आ गए स्लम में, तो ऐसे रोबोट चलाने का शुरू किया। बच्चे तो पहले दूर हो गए, रोबोट चला तो फिर पास नजदीक आ गए और देखने लगे। उसी वक्त मैं सभी लड़कों के सामने देखती रही और ढूंढती रही कि जरूर मुझे उसमें से एक साइंटिस्ट मिलेगा जो मेरे राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। ऐसा तो नहीं है। दूसरे दिन जाके आप पूछेंगे कि बेटे बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगे, तुरंत बोलेंगे टीचर, इंजीनियर बनेंगे और रोबोट बनाएंगे। मेरी प्यारी गृहिणी बहनों को तो मेरी नम्र विनंती है, कृपया दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के नजदीक के स्लम में जाओ। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई मुझे मैथ, साइंस, इंग्लिश सिखाने के लिए जरूर आएगा। बच्चे को आगे आना है, ऊपर उठना है, क्या आप अपना हाथ देंगे? ऐसा नहीं है कि आप स्लम में जाएंगे तो आपके लिए रेड कारपेट बिछाइए। काफी दिक्कत होती है, मुश्किलियां पड़ती है, फिर भी अपने भाई बहन है जो पीछे रह गए हैं, उनको साथ लेना है और आगे बढ़ाना है। मेरा 10 साल का तजुर्बा कह रहा है कि प्रयास फ्री कोचिंग क्लास के माध्यम से मैंने 90% ड्रॉप आउट रेशियो कम किया है। ये कार्य आप सब लोग कर सकते हैं। ये अपना सोशल वर्क है, उसके माध्यम से ये ड्रॉप आउट रेशियो हम कर सकते हैं। मैं तो यहाँ निर्मा यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ और पढ़ाती हूँ मेरे स्लम के बच्चों को। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारे बच्चे भी यही यूनिवर्सिटी में पढ़े आगे जाके। चलो मिलकर दीप जलाए जहाँ अभी भी अंधेरा है। नमस्कार।